क्या थोड़ा सा चलने पर पैर भारी हो जाते हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और दिमाग में एक ही ख्याल घूमता रहता है, कहीं गिर ना जाऊं। उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी टांगें कमज़ोर होती जाती हैं, हम धीरे धीरे चलना फिरना कम कर देते हैं। बाहर जाना, वॉक करना, घूमना फिरना सब कुछ बंद हो जाता है और फिर बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सिंपल घरेलू उपाय बताऊंगा जो कि मसल्स, जॉइंट्स और नर्व्स तीनों पर एक साथ काम करते हैं और अल्टीमेटली आपके चलने का कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। पैरों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है और सुबह शाम टहलना आपके लिए फिर से पॉसिबल बन जाता है। दोस्तों, ये उपाय ऐसे हैं जो सीधे पेन किलर की तरह दर्द दबाते नहीं हैं, बल्कि बॉडी के अंदर उस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जिससे चलना नेचुरली आसान होने लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये 5 रेमेडीज़ कौन सी हैं, ये किस तरह से आपको फ़ायदा देती हैं, कैसे इन्हें हमें लेना है और किन लोगों को इनको नहीं लेना है। तो सबसे पहला उपाय है रात भर भीगे हुए मुनक्का और बादाम। बस रात को 5 से 6 मुनक्का और 5 बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह बादाम का छिलका उतार कर और मुनक्का के बीज निकाल कर दोनों को आप चबा चबा कर खा लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि आप मुनक्का और बादाम दोनों को अलग अलग कप में ही भिगोएं, क्योंकि सुबह में जब आप इन्हें खाएंगे तो आपको बादाम का पानी तो फेंक देना है, लेकिन मुनक्का का पानी आपको ऊपर से पी लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा। ये कॉम्बिनेशन मसल्स और नर्व्स को डायरेक्ट न्यूट्रिशन देता है। मुनक्का आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बादाम जो है इसमें मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स हैं जो कि मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर से बहुत फ़ायदेमंद है जिनको चलने फिरने में जल्दी थकान हो जाती है या पैरों में जान कम लगती है। लेकिन एक ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायबिटिक हैं या कोई सीवियर किडनी प्रॉब्लम आपको है तो इस नुस्खे को आपको नहीं लेना। दूसरा उपाय है रात भर भीगा हुआ मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स को लेना। जी हाँ, 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह में इसे आप चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से इस पानी को पी लीजिए। और अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है, आपको इस तरह से हजम ज़्यादा नहीं होता है, तो आप चाहें तो इसको हल्का सा उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी जॉइंट्स के अंदर अकड़न को कम करती है और जॉइंट मूवमेंट्स खास तौर से घुटनों को स्मूथ बनाती है। जो लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद जोड़ अकड़े अकड़े से लगते हैं, उनमें इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपको शुगर पहले से लो रहती है या एसिडिटी या फिर लूज मोशंस की प्रॉब्लम रहती है तो इसे आप रेगुलरली ना लें, कभी कभी ले सकते हैं। ऐसे केसेस में आप चाहें तो इसे 1 दिन छोड़कर ले सकते हैं या फिर इसकी क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहली 2 रेमेडीज़ जो हैं ये अंदर से आपकी टांगों को स्ट्रेंथ देती हैं, लेकिन अगर आपको टांगों में कमज़ोरी तो है ही, साथ साथ आपको दर्द भी रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? हमारी नेक्स्ट जो रेमेडीज़ हैं वो आपके इसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तीसरा उपाय है हल्दी और गर्म दूध। जी हाँ, बस आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ले लीजिए और 1 कप गर्म दूध ले लीजिए और इन दोनों को मिलाकर आप ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाइए और सोने से पहले इसको पी लीजिए। हल्दी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन यानी एक तरह की अंदरूनी सूजन। तो जब टांगों की मसल्स और जॉइंट्स के अंदर की ये छुपी हुई जो सूजन है कम होती है, तो उससे जाहिर सी बात है कि चलना फिरना ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको पित्ते में पथरी की शिकायत है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी आपको रहती है या फिर खून को पतला करने वाली दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, तो इस नुस्खे को आपको नहीं लेना है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हल्दी जो आप लें वो मेक श्योर करें कि प्योर हल्दी हो। बेस्ट है कि आप लकाडोंग हल्दी ले लें। एक टाइप होती है मेघालय की हल्दी जिसको हम कहते हैं लकाडोंग हल्दी, तो वो ज़्यादा अच्छी है। या फिर अगर कच्ची हल्दी का मौसम हो सर्दी वगैरह में तो आप कच्ची हल्दी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा उपाय है तिल और गुड़ का मिक्सचर लेना। बस 1 चम्मच हल्का भुना हुआ सफ़ेद तिल आप ले लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसको सुबह सुबह खा लीजिए। तिल नेचुरल कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। जॉइंट लिब्रिकेशन और बोन स्ट्रेंथ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और गुड़ जो है ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ खाने से आपकी शुगर बढ़ सकती है, इसलिए ऐसे केसेस में आप सिर्फ तिल को इस्तेमाल करें, गुड़ को आप इस्तेमाल करना अवॉइड करें। और अब लास्ट उपाय की बात करते हैं दोस्तों, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि ठंड, स्टिफनेस और सुबह में चलने की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। जी हाँ, 5वां उपाय है देसी घी और सौंठ। आप बस आधा चम्मच गाय का देसी घी ले लीजिए और इसमें 1/4 चम्मच पिसी हुई सौंठ मिलाकर खाना खाने के बाद लीजिए। ये रेमेडी ब्लड सर्कुलेशन को इंस्टेंटली इंप्रूव करती है, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करती है, पैरों में गर्मी लाती है और ठंड से होने वाली अकड़न को भी कम करती है।
लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम आपको है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो ये नुस्खा आप नहीं ले सकते। बाकी सारे लोग जो हैं इस नुस्खे को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि ये सारे उपाय आपको एक साथ शुरू करना ज़रूरी नहीं है। इनमें से आप कोई सा भी एक या दो नुस्खा जो है वो चुनिए और इन्हें आप रेगुलरली लेते रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इस बारे में वो ये कि कितने दिन में उन्हें फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं झूठ बोलने वाली बातें नहीं करता हूँ। ये उपाय कोई पेन किलर की तरह आपको 2 घंटे में आराम तो देगा नहीं। इसलिए अक्सर लोग जो है 5 से 7 दिन जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद पैरों में जो भारीपन और जो सुबह की स्टिफनेस है उसमें हल्का फुल्का थोड़ा पॉजिटिव चेंज दिखना शुरू होता है। 10 से 14 दिन के अंदर चलना थोड़ा सा बेहतर होता है और लगभग 3 से 4 हफ्तों में वो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है जिसके लिए लोग मेडिसिन पर डिपेंड अक्सर हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नुस्खा मेडिसिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है। इसलिए अगर आपके पैरों में सुन्नपन रहता है, चलते चलते बार बार आप गिर जाते हैं या फिर अचानक से एक टांग में या दोनों टांगों में वीकनेस आने लगी है, वो पतली होने लगी हैं, तो मेडिकल चेकअप भी ज़रूर कराइएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में कोई सीरियस इशू भी आपके अंदर हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको 4 छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ जो कि इन उपायों के असर को और ज़्यादा तेज़ कर देती हैं। पहली बात, रोज़ाना 5 से 10 मिनट स्लो वॉक कीजिए। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर के अंदर ही धीरे धीरे चल पाते हैं, चाहे सहारा लेकर ही क्यों न चलें, तो भी आपके लिए इतना काफ़ी होता है, क्योंकि मसल्स तभी स्ट्रांग होती हैं जब वो मूव करती हैं। बिना मूवमेंट के कोई भी उपाय आपको पूरी तरह से आराम नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, थोड़ी सी धूप रोज़ाना आप ज़रूर लीजिए। सुबह या शाम की हल्की सी जो धूप होती है उससे आपको विटामिन डी मिलता है, जो कि मसल्स और बोन्स दोनों के लिए ज़रूरी है। सिर्फ कैल्शियम लेना आपके लिए काफ़ी नहीं होता है, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए धूप भी चाहिए होती है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में पीजिए। कम पानी पीने से मसल्स टाइट हो जाती हैं और जॉइंट्स ज़्यादा स्टिफ लगने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पानी पीते रहना आपके पैरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात, गिरने का डर। जी हाँ, डर की वजह से चलना बंद कर देना आपकी मसल्स को और ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। इसलिए धीरे धीरे ही सही, सेफ और कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहिए, क्योंकि याद रखिए, जब बात पैरों की आती है, टांगों की आती है, तो मूवमेंट ही असली मेडिसिन है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि चलने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसा अनोखा उपाय बताया है जो कि सालों से बंद पड़ी नसों को खोलने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।